हम सीखेंगे कि टीडी टैग टेबल कॉलम में जो एट्रीब्यूट्स हम यूज़ करते हैं वो हम कौन कौन से होंगे। इससे पिछली वीडियो हमने सीखा था कि टेबल टैग्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में हमने सीखा, और टी आर यानी टेबल रो के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमने इसमें अगली वीडियो में सीखे थे। आज की इस वीडियो में टी डी यानी टेबल डेटा हम जो इसमें लिखते हैं, इसे आप कॉलम भी कह सकते हैं। टी डी मतलब एक कॉलम होता है, एक सेल होता है जो कि टी आर टेबल रो के अंदर हम लिखते हैं। तो टी डी यानी टेबल डेटा में हम कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला एट्रीब्यूट है वो है अलाइन। अलाइन का जो एट्रीब्यूट है वो हमने टेबल रो में अंदर भी हमने यूज़ किया था। कंट्रोल एस करके हमने सेव किया, अपने वेब पेज पे आ गए। इसे हम रिफ्रेश कर रहे हैं। अलाइन इसके हमने दे दिया सेंटर, इसकी वैल्यू हमने नहीं दी थी, सेंटर हमने दे दिया। कंट्रोल एस करके हम सेव करेंगे। हम यहाँ पे रिफ्रेश कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि इसमें कोई भी रिजल्ट शो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी यहाँ पे अलाइन सेंटर का हमने ऑप्शन अप्लाई कर दी थी, यानी इसमें सारे हमारे एट्रीब्यूट्स होने चाहिए वो हमारे सेंटर पे हो जाएं। इसी पहले से ही सेंटर पे आ गया है। ठीक है, अब यह देखें हमने सेंटर हटा के राइट क्लिक किया। टी आर यानी टेबल रो में जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं वो सारी रो में अप्लाई होंगे। जिस तरह से हमारी ये रो है, हमारा एट्रीब्यूट था टी आर, हमने सीखा था कि क्या हमारे टेक्स्ट वो सेंटर पे आ गए, सारे सेंटर पे आ गए थे। ठीक है, ये तीनों कॉलम्स के रो के अंदर ही होते हैं। लेकिन हम स्पेशली अगर हम कॉलम के अंदर कोई एट्रीब्यूट अप्लाई करना चाहें, हम चाहे कि बाकी के जो ये सारे टेबल रो में अंदर जो कॉलम्स हैं, इन कॉलम में जो पहला जो कॉलम इसमें जो टेक्स्ट है वो राइट पे आ जाए, बाकी वो जहाँ पे वहीं पे आ जाए रहें। तो हम करें खास के लिए हम क्या करें, खास टीडी टैग में एक अलाइन की प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल की और हमने राइट की वैल्यू हम दे दी। तो आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ हमारा पहले जो सेल है उसकी जो टेक्स्ट है वो हमारे राइट पे आ गई। अगर हम दूसरे सेल में भी प्रॉपर्टी अप्लाई करना, जिस तरह से ये है, ये पहले ये दूसरा कॉलम है, इसमें अलाइन इज इक्वल्स टू हम कर देते हैं राइट लेफ्ट। कंट्रोल एस करके हमने सेव किया, अपने वेब पेज पे आएगी। इसे मैं रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं ये जो बनाना जो हमारा टेक्स्ट लिखा है हमारी लेफ्ट साइड पे आ गया है, क्योंकि हम स्पेशली एक कॉलम की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक और प्रॉपर्टी है बीजी कलर। हम ये दूसरी रो में आ जाते हैं। ये हम दूसरी रो है, इसमें हम बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर, यानी जो हमारी दूसरी रो है उसकी दूसरी रो का जो पहला सेल है या फिर पहला कॉलम है उसका जो कलर है वो रेड हो जाए। हमने रेड की वैल्यू दे दी। कंट्रोल एस करके हमने सेव किया, अपने वेब पेज पे आगे इसमें रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हैं जो हमारी दूसरी रो है, दूसरी रो का जो पहला कॉलम है या फिर पहला सेल है, इसके जो कलर है बैकग्राउंड या बीजी कलर वो इसका रेड हो जाए। तो इसका रेड हो गया। बाकी जो सारे हैं वो टेबल टैग के अंदर आते हैं, इसलिए टेबल टैग हमने जो रंग कलर रखा था वो था येलो रखा था। इस वजह से सारे जो कलर हैं वो येलो ही बाकी हैं। एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है हाइट। इज इक्वल्स टू 50। कंट्रोल एस करके हमने सेव किया, अपने वेब पेज पे आए, इसे रिफ्रेश कर। आप देख सकते हैं इसकी जो हाइट है वो थोड़ी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, थोड़ी सी इंक्रीज, मजीद इनके जो हाइट है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। अब उन्हें लिख देते हैं 100। ये देखें, यानी सिर्फ पहले सेल की जो हाइट है वो हमारी इंक्रीज हुई है, बाकी जो सेल हैं वो सेम है, उनमें चेंजेस नहीं आई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगली वीडियो में हम